हेलो बच्चों, जेईई मेंस 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ जेईई मेंस 2024 को, जो 6 अप्रैल को मॉर्निंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चंस क्या है, आप एक बार रीड कर लीजिए क्वेश्चंस को। क्या है? एन आइडियल गैस, एक कोई आइडियल गैस है जिसकी सीवी की वैल्यू दिया हुआ है 5/2r, ठीक है। इज एक्सपेंडेड एडियाबैटिकली एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। पी एक्सटर्नल जो हमारा है वो 1 atm है, ठीक है, ये दे चुका है। अंटिल द इट्स वॉल्यूम इज डबल, अगर मैं वी इनिशियल की बात करूं तो वी होगा, तो वी फाइनल कितना हो जाएगा हमारा 2v। इफ द इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज, अगर हमें पी इनिशियल की बात करेंगे तो 5 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, टी इनिशियल की बात करें तो 298 केल्विन दिया हुआ है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। देन फाइनल टेम्परेचर इज, तो आपसे टी फाइनल की वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? जब भी आपको एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेगा तो आपको मैक्सिमम चांस होता है कि टी फाइनल ही दे, या तो रिवर्सिबल प्रोसेस दे सकता है या तो इरिवर्सिबल प्रोसेस का दे सकता है। तो अभी जो ये एडियाबैटिक है वो कैसा है? इरिवर्सिबल प्रोसेस का आपसे पूछ रहा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस का आपसे पूछ रहा है, इरिवर्सिबल का। रिवर्सिबल के लिए आपको क्वेश्चन में दे देगा एक्सपेंडेड एडियाबैटिकली एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, इस तरह से देगा। अगर कहीं पर अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर लिख रहा है, इसका मतलब क्या है? वो इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा है। तो यही क्वेश्चन, ठीक है, पहचानने का तरीका होता है कि आप रिवर्सिबल कैसे पहचानते हो और इरिवर्सिबल कैसे पहचानते हो। तो रिवर्सिबल पहचानने के लिए आपको जनरली क्वेश्चन में रिवर्सिबल प्रोसेस दिया होता है, और इरिवर्सिबल पहचानने के लिए लिखा होगा एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, या फिर अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर, इस तरह का वर्ड लिखा होगा, जिससे आप पहचान पाओगे कि वो प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। किसका? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आपको एडियाबैटिकली प्रोसेस दिया हुआ है, इसका मतलब क्यू की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो डी यू इक्वल टू वर्क, और वर्क का फार्मूला हम लोग रिवर्सिबल के केस में पढ़ते हैं पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ठीक है। अब देखो डी यू क्या है? इंटरनल एनर्जी, और हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूवी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको क्यूवी? हम लोग क्यों बोलते हैं क्यूवी? इसको हम लोग बोलते हैं हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम ये वाला क्यों यूज करना चाहते हैं? क्योंकि हमको सीवी दिया हुआ है। सीवी मतलब, सीवी का मतलब क्या होता है? सीवी का मतलब होता है स्पेसिफिक। सीवी का मतलब क्या होता है? आपको दिखा दे थोड़ा। सीवी का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक हीट, सॉरी, स्पेसिफिक हीट कह रहे हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। सीवी का मतलब क्या होता है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। एक होता है सीपी, वो होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सीपी अपान में सीवी की वैल्यू को हम लोग पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं, ठीक है। जो कि पॉइजन्स रेशियो अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होती है। मोनो एटॉमिक के लिए अलग होती है, डाई एटॉमिक के लिए अलग होती है, ट्राई एटॉमिक गैस के लिए अलग होती है, हेट्रो एटॉमिक गैस के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। अब मोलर हीट क्या होता है और स्पेसिफिक हीट क्या होता है? तो आपको मोलर हीट पहले बता देता हूँ। मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एंड सीएस होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इन दोनों का बात करो। हमारे पास क्या है? कोई 1 ग्राम का सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, वाटर हो सकता है, आयरन हो सकता है, गोल्ड हो सकता है,
कोई भी आप सब्सटेंस ले सकते हो। 1 ग्राम हमारे पास सब्सटेंस है। 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट दी जाती है वही हमारी क्या कहलाती है, CS कहलाती है। क्या कहलाती है? 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट देनी पड़ती है वो हमारा CS कहलाता है। और अगर हमारा 1 मोल सब्सटेंस है, 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है और या फिर 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है, इसके लिए जितनी हीट दी जाती है उसी को हम लोग CM बोलते हैं। तो 1 मोल हमारा अमाउंट हो जाएगा और 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हीट, मोल हीट कैपेसिटी, ठीक है। और 1 ग्राम हमारा सब्सटेंस है, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसको बोला जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और एक होता है हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी मतलब एनी अमाउंट, कोई भी अमाउंट हो सकता है, कोई भी अमाउंट हो सकता है, बस उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट देनी पड़ती है वही इसकी क्या कहलाती है, हीट कैपेसिटी कहलाती है। सी से हीट कैपेसिटी, सी से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, या फिर हम इसी को क्या बोल सकते हैं, सी से डिनोट कर लीजिए बात, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग फार्मूला भी पढ़े होंगे। CS के लिए हम लोग पढ़ते हैं Q जितना हीट टोटल दिए हैं अपान में अमाउंट टोटल मास अपान में चेंज इन टेम्परेचर। तो इसी का Q इक्वल टू क्या हो जाता है, CS m डेल्टा T हो जाता है। अगर यही चीज CM हो जाता है मोलर हीट कैपेसिटी, तो यहाँ पे n डेल्टा T कर देंगे, कितना मोल लिए हैं, कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, टोटल हीट कितना गया इसका। तो इसके लिए Q की वैल्यू हो जाती है CM n डेल्टा T। अब यही जो हीट होती है, अगर यही हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे ले लेते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ले लेते हैं, तो इसी हीट को QV से डिनोट करते हैं और ये CM को हम लोग CV देते हैं, n डेल्टा T होता है। और इसी को बाद में हम लोग डेल्टा U भी बोल देते हैं, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम रीजन, क्योंकि Q इक्वल टू होता है, डेल्टा U इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U इक्वल टू होता है Q प्लस W। और एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो जाता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे V वर्क की वैल्यू हो जाती है 0, वर्क की वैल्यू हो जाती है, क्यों, क्योंकि डेल्टा V की वैल्यू 0 हो जाती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। तो डेल्टा V की वैल्यू 0 हो जाती है जिसकी वजह से du की वैल्यू Q के बराबर हो जाती है। और ये Q किसा है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो इसीलिए du को हम लोग, कांस्टेंट वॉल्यूम को हम लोग du लिख लेते हैं। और ठीक यही चीज अगर हम लोग एट कांस्टेंट प्रेशर पे लेते हैं, QP इक्वल टू क्या लिख देते हैं, CP n डेल्टा T, और इसको हम लोग डेल्टा H बोलते हैं। और डेल्टा H हमारा क्या होता है, डेल्टा H होता है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डेल्टा H बोल देते हैं। तो ये हो गया आपको, ये फार्मूला हो गया, कहाँ पे हम लोग थे, यहाँ पे ये। तो अब du की वैल्यू हम लोग रख देते हैं, du की वैल्यू हमने क्या रख दिया, NCV डेल्टा T इक्वल टू वर्क के बराबर हो गया, ठीक है। और वर्क को हम लोगों ने लिख दिया माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। NCV की वैल्यू दिया हुआ है 5/2R, डेल्टा टी को हम लोग लिख सकते हैं टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल की जो कि जिसकी वैल्यू हमें दिया हुआ है, डेल्टा वी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2V माइनस V यानी कि V, ठीक है। और V को हम एग्जैक्ट दिया नहीं है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इनिशियल, V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, NR T अपान में P। तो ये V किसके बराबर है, इनिशियल प्रेशर के लिए, तो हम लोग टेम्परेचर भी हमारा इनिशियल हो जाएगा, ये भी हमारा इनिशियल हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा V कितना आ रहा है हमारा, डेल्टा V हमारा आ रहा है V के, और V हमारा क्या है, इनिशियल प्रेशर। यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं आपको, ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर हमें डेल्टा V लिखना होगा तो हम V फाइनल माइनस V इनिशियल रखेंगे। V फाइनल हमारा कितना होता है, क्या लिखते हैं V फाइनल को, NR कांस्टेंट है, T फाइनल अपान में P फाइनल माइनस NR अपान में T इनिशियल अपान में P इनिशियल, ये करेंगे। तो यहाँ से आपको क्या लिख रहा है, ये हमारा T इनिशियल है, तो यही T इनिशियल हमारा किसके बराबर है, V के, और डेल्टा V की वैल्यू भी किसके बराबर आ रही है, V के बराबर। तो यानी कि हम पूरे टर्म को हम इसके बराबर ही लिख दें, इसको जरूरत ही नहीं लिखने की फाइनल वाले को,
ठीक है, अगर आप करोगे तो भी वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना 2v की जगह रख के, तो भी वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग रख दे रहे हैं इसको v एन आर। टी इनिशियल हमारा कितना है 298 केल्विन है, और पी फाइनल हमारा, पी इनिशियल हमारा क्या है 5 एटमॉस्फेयर। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 298 केल्विन एंड 5 एटीएम। तो दे दिया है, तो हमने इसको रख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको अब सॉल्व कर लो। एन आर से एन आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 इंटू टी फाइनल अपान में टी इनिशियल इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल। पी एक्सटर्नल कितने पे हम लोग कर रहे हैं, कितने पे हम लोग कर रहे हैं, कितने पे कर रहे हैं हम लोग, कांस्टेंट प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा 1 एटमॉस्फेयर इंटू 298 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 298 की वैल्यू हम अगर इसको अप्रॉक्सीमेट में 300 ले लेते हैं और ये 5 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा कितने बार में, 60 बार में। अब इधर से लिख लेते हैं, टी फाइनल माइनस 298 इक्वल टू माइनस 120/5। ये थोड़ा सा 60 से कम आएगा, यानी कि 120 से कम आएगा। तो हमारा टी फाइनल जो होगा वो माइनस 298, माइनस इधर प्लस हो जाएगा, माइनस इसको कट करेंगे तो 24 बार में, यानी कि 274 केल्विन हमारा आ रहा है टी फाइनल। तो टी फाइनल हमारा कितना आ रहा है 274 केल्विन। तो आपको बस इसी तरह से लॉजिक लगा के सॉल्व करने हैं आपके क्वेश्चंस को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बस इसके लैंग्वेज को पढ़ के डर मत जाइए कि यहाँ पे सीबी सीपी आ गया। सीपी सीपी का नाम आते ही बहुत सारे बच्चों को डर लगने लगता है, तो डरिए मत। सीपी और सीपी का सामना करिए, बहुत ही बेसिक चीज़ें होती है सीपी और सीपी, बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है उसमें, ठीक है। आप ध्यान से देखिए तो सीपी और सीपी क्या है। अगर मैं सीपी और सीपी की बात करूँ तो देखिए, मोलर हीट कैपेसिटी, एक तरह से मोलर हीट कैपेसिटी ही तो है जो हम लोग सीएम लिखते हैं, बस उसका नाम अलग अलग हो जाता है। कांस्टेंट टेम्परेचर ले लेते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम ले लेते हैं, कांस्टेंट प्रेशर ले लेते हैं, तो उसको बोलने का तरीका बस चेंज होता है, बाकी है कुछ नहीं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका जरूर सॉल्यूशन करूंगा उसके रिगार्डिंग। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। धन्यवाद।